क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। रिप्रेजेंट रूट में 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, क्या बोला है कि हमको रूट में 9.3 है, इसको हमको नंबर लाइन पे क्या करना है, प्रदर्शित करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या सीख रखा है कि रूट वाली संख्याएं, जैसे रूट 2 हो गया, रूट का 5 हो गया, रूट का 7 हो गया, रूट का 10 और फिर रूट में 3, यानी ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कर सकें, बताइए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखें। बट हमने अभी 9.3 यानी जो रूट के अंदर अगर कोई डेसिमल वाली संख्या आ जाए उसको रिप्रेजेंट करना हम लोगों ने नहीं सीखा है। तो अब हम इसको सीखेंगे और इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है। इसका तो हम लोग सीख लिए हैं, इसका नहीं सीखे, इसका एक डिफरेंट तरीका होता है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले करेंगे क्या, हम एक 9.3 जो जिसको हमको क्या करना है, ये जो लिखा है 9.3 जो लिखा है रूट के अंदर, जितना लिखा है उतने ही सेंटीमीटर का हमको क्या करना है, सबसे पहले रेखा खींचना है। क्या करना है, रेखा खींचना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल से 9.3 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमने खींच दिया 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा, ये हो गया 9.3 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे इसका मैंने नाम रख दिया ए, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, बी नाम रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए ये क्या है, बी है। ठीक है, आगे ध्यान सुनिएगा। अब अगला स्टेप क्या करना है हमको, ये जो बी दिख रहा है ना, इस बी से क्या करना है हमको, 1 सेंटीमीटर की रेखा और इसको एक्सटेंड करनी है, मतलब बढ़ानी है। ठीक है, तो मैंने बढ़ा दिया, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, सी रख दिया। और ये दूरी कितनी है बताइए, इस दूरी को हम लोग बोल देते हैं 1 यूनिट। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है, कितनी है, 1 यूनिट। इतनी बात समझ में आई क्या, बताइए। फिर से क्या बताया, पहले हमको 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लो, उसमें क्या करो, 1 सेंटीमीटर और क्या करना है, रेखा को बढ़ा देना। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा स्टेप, अब ये पूरा जो दिख रही है ये लाइन हमारी AC, उस AC का क्या खींचना हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब लंबसम द्विभाजक खींचना है। क्या खींचना है, लंबसम द्विभाजक खींचना है। तो लंबसम द्विभाजक कैसे खींचते हैं, प्रकार की सहायता से हम दूरी लेंगे आधे से अधिक, और क्या करेंगे, एक यहाँ पे रख के ऐसे चाप लगाएंगे, फिर एक चाप इधर ऐसे लगाएंगे, फिर इधर से ऐसे ऐसे काट देंगे। ठीक है जी, वही काम करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चाप लगाते हैं, एक इधर लगेगा और एक इधर लग गया, फिर इस वाले से इधर से ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग मिला लेते हैं, ज्वाइन कराएंगे। क्या कराएंगे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कटाए। ठीक है, चलो सीधा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, छोटा मान लेते हैं, यहाँ पे कटा है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब क्या करने वाले हैं, ये जहाँ पे कटा है ना, इस वाले पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ओ। क्या नाम रख देते हैं, वो। अब ध्यान से सुनना एक बात मेरी, ये जो पॉइंट ओ है ना, ये क्या है, इस AC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है, मिड पॉइंट का मतलब कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। ठीक है, हमने क्या किया, इस AC का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंबसम द्विभाजक खींचा। कैसे खींचना है, प्रकार लो ऐसे, और एक इधर ऐसे चाप लगाओ, फिर इधर वाले से क्या करो, काटो, फिर दोनों को मिलाओगे, जहाँ पे कटेगा वो पॉइंट O कहलाएगा। और O क्या है, इस AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होगा कि ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल दूरी होगी इनके बीच की। ठीक है, अब अगला काम, अब फिर से क्या करेंगे, प्रकार हम लोग यहाँ पे रखेंगे। क्या रखेंगे, प्रकार का नुकीला वाला भाग यहाँ पे रखेंगे, और OA त्रिज्या की दूरी लेंगे। क्या लेंगे, OA रेडियस की हम लोग क्या करेंगे, दूरी लेंगे। OA बोलो या फिर OC बोलो, बात तो एक ही, क्योंकि दोनों बराबर है। दूरी लेकर हम लोग प्रकार यहाँ पर रखेंगे, और ऐसे क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इसे
यहाँ पर रखे, ऐसे चाप लगाएंगे बड़ा सा, और क्या करेंगे, हमारा सेमी सर्किल बन के तैयार होगा। ऐसे क्या बन के तैयार होगा, ऐसे सेमी सर्किल। इतनी बात समझ में आ रही है का? जब हम लोग प्रकार लेंगे यहाँ पे रखेंगे, तो ऐसे जब प्रकार से ऐसे खींचेंगे, बड़ा सा आर्क खींचेंगे, तो एक सेमी सर्किल बना के तैयार हुआ। बताइए इतने को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी सर्किल बोलते हैं। ठीक है, अगला स्टेप अब क्या करने वाले हैं, लास्ट स्टेप पे अब इसके बाद चलते हैं। ये जो पॉइंट बी दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ठीक है, तो हमने क्या किया, चांदा लिया, यहाँ पे क्या रखा, हमने चांदा रखा, और चांदा से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या किया, एक हमने रेखा खींच दिया। क्या खींच दिया, ये मैंने खींच दिया। ठीक है, और जहाँ पे कटा है इस वाले पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ डी। क्या रख दिया नाम, डी रख दिया। इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो। अब इसके बाद क्या करना है हमको काम, अब ये बी डी क्या है, इस बी डी त्रिज्या की हम लोग क्या लेंगे, दूरी लेंगे। क्या लेंगे, हाँ, अब नुकीला वाला भाग यानी प्रकार का जो नुकीला वाला भाग है यहाँ पे रखेंगे, और पेंसिल वाला भाग यहाँ पर रखेंगे। अब इस इतनी दूरी लेकर के हम क्या करेंगे, एक ठो बड़ा सा ऐसे आर्क खींचेंगे। ठीक है, क्या खींचेंगे बताइए, एक आर्क खींचेंगे ऐसे। ठीक है, खींचा, और मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ, इस लाइन को बढ़ा देता हूँ। और बताइए ए आर्क कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा ना, और जहाँ पे कटा है यही वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, बताइए, यही पॉइंट हमारा कहलाएगा रूट में 9.3। और इस वाले पॉइंट का क्या नाम रख देता हूँ मैं, ई नाम रख देता हूँ। क्या नाम रख देता हूँ, इतनी बात समझ में आई क्या, बताइए। अच्छा अब एक चीज़ आओ, ये जो ई पॉइंट आया ये 9.3, बताओ ये कितनी दूरी है, ये जो मैंने बी डी जो दूरी ली थी, बी डी दूरी ही क्या है, ये बी दूरी है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है कि जितना भी हम प्रकार से दूरी लेते हैं, बताइए इतना दूरी लेके मैंने चाप लगाया है इसे, तो ये वाली दूरी क्या होगी, इस वाली दूरी के बराबर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि बी डी बराबर, क्या लिखेंगे कि बी डी किसके बराबर है जी, ये बी डी किसके बराबर है, बी के बराबर है। किसके बराबर है, बी के बराबर, क्यों, इतना है दूरी तो लेके चाप लगाया है, जहाँ पे कटेगा उनके बीच की भी दूरी क्या होगी, इसके बराबर। तो बी डी किसके बराबर है, बी के कितना आया, रूट में 9.3। यही हमको क्या करना था, इस पे रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल तरीका। क्या हो गया, अब हम सोच रहे हैं कि इसको मैथमेटिकल तरीके से क्या किया जाए, इसको प्रूफ करके दिखाया जाए कि 9.3 एक्चुअल में कैसे आता है। ठीक है, प्रूफ करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ करते समय हमको एक चीज़ ये देखना है, हम क्या करेंगे, हमको ट्रायंगल चाहिए प्रूफ करने के लिए। क्या चाहिए, बस इतना सा बात याद रखो, हमको क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए प्रूफ करने के लिए। क्यों बताइए, ये बी जो है वो 9.3, तो बी डी भी तो 9.3 है ना, तो हमको ये क्या करना, हमको मैथमेटिकल तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि इस बी डी को क्या कर लें, 9.3 ला लिया जाए। ठीक है ना, इसको, तो हमको इसको लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करा देते हैं ओ से। क्या कर लेता हूँ, ये मैंने ओ से क्या कर लिया, ज्वाइन करा लिया। तो बताओ हमारा ओ बी डी एक ट्रायंगल बन गया क्या। अब इस ट्रायंगल में हमको बताओ किसका मान ज्ञात करना है, ये बी डी ज्ञात करना है, कितना, 9.3। हमको तो ये ज्ञात करना है, क्या करना है, माइंड में सोचो, ये हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, ये ज्ञात करना। तो बताओ हमको इसको ज्ञात करने के चाहिए क्या, यानी ये हाइपोटेनियस चाहिए, और क्या चाहिए, बेस चाहिए। दो चीज चाहिए ना, तो हमारा पर्पस पहले ये कि हम लोग पहले ओडी और ओबी ज्ञात कर ले। अगर ज्ञात रहेगा तो हम क्या करेंगे, बीडी निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आई क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमको अगर इसको प्रूफ करना, अगर ये लाना है, तो इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमको क्या क्या ज्ञात होना चाहिए, तो ये ज्ञात होना चाहिए और ये ज्ञात, यानी हाइपोटेनियस और बेस ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमको पता क्या है, हमने को ये पता है कि हमने ए बी बराबर कितना खींचा था, ए बी बराबर खींचा था 9.3 यूनिट की रेखा खींची थी। ठीक है ना, कामा। उसके बाद क्या खींचा था जी, बी सी बराबर कितना खींचा था, 1 यूनिट की, यही ना था। अच्छा अब आगे बताओ, अगर ए बी 9.3 है और बी सी 1 है, तो मैं पूछ रहा हूँ ए सी कितना होगा, बताइए ए सी कितना होगा। तो ए सी हो जाएगा हमारा
यहाँ से यहाँ तक ए सी दूरी हो जाएगी हमारे ए बी में बी सी क्या कर देंगे, तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ठीक ना। मान बोलो इसका मान कितना है 9.3 प्लस बी सी का मान कितना है बताइए 1, जोड़ेंगे कितना आएगा ए सी का मान, ये हो जाएगा 10.3, ये आ गया हमारा ए सी का मान, किसका मान आ गया। इतनी बात समझ में आई क्या। अच्छा ए सी निकल गया। अब ध्यान से सुनो, अगर हमको इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर ए सी है, क्या है, तो आप थोड़ा ध्यान सुनना, क्या मैं ओ सी निकाल सकता हूँ क्या। अगर हमको क्या पता चल जाए, ओ सी पता चल जाए, क्या पता चल जाए, ओ सी पता चल जाए, तो ओ सी में से बी सी घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो देखो मैं वही काम करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं ओ सी ज्ञात करना चाहता हूँ, क्या ज्ञात करना चाहता हूँ, ओ सी। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। देखो तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आप ओ सी बराबर क्या लिखूंगा, ओ सी। तो एक चीज थोड़ा सोच के बताओ, ये ओ सी है क्या, इस ए बी का हाफ है क्या, क्या है, ये ए सी जो है वो ओ बी का क्या है, हाफ है, आधा। क्यों, वो क्या था, एक मध्य बिंदु है, क्या है। तो ये और ये बराबर में बटे थे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख देते हैं कि ए ओ बराबर ओ सी, क्या लिखता हूँ, या ओ सी लिखो या ए ओ लिखो, बात तो एक ही है, दोनों बराबर है, क्योंकि ओ मध्य बिंदु है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया ए सी को। तो बताओ ओ सी कितना होगा, ओ सी होगा हमारा ए सी का आधा, क्या होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कितना दे रखा है बताइए, 10.3 बटे में 2, इसको काटो कितना आएगा बताइए। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ओ सी का मान कितना है बताइए, बताओ 10.3 बटे में 2, इसको बेटा हल करेंगे कितना आएगा बताइए, 5.15 ये आएगा ना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यानी हमको एओ और ओसी का मान 5.15 पता चले, यानी इतनी दूरी हमको पता चल गई, ठीक है। अच्छा आप ध्यान सुनना, बट एक चीज ये बताना, बताओ ओ क्या एक सेंटर है क्या, ये सेमी सर्किल था, सेमी सर्किल में ओ क्या है, सेंटर। तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, सेंटर से बताइए, ये जो सेंटर ओ से लेके सी तक की दूरी रेडियस कहलाएगी। तो बताओ रेडियस इसमें कट हो दिख रहा है, ध्यान से देख के बताओ, रेडियस हमारा ओ सी भी है, रेडियस हमारा ओ ए भी है, और रेडियस हमारा देखो ये भी है, ओ डी भी रेडियस है, क्या है, ओ डी भी। तो इससे हमको दो चीज पता चल गया, ओ सी तो पता ही चल गया, साथ ही साथ हमको ओ डी भी पता चल गया। तो हम लिख सकते हैं देन, तब ओ सी किसके बराबर होगा बताइए, ओ डी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, क्योंकि ओ सी क्या है और ओ डी क्या है, ये रेडियस है, कितना है, क्या है, रेडियस है। तो बताओ कितना आ जाएगा, 5.13, ठीक है जी, क्लियर है। कैसे पता चला, ओ सी और ओ डी क्या है, ये रेडियस है, क्या है, रेडियस है। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई क्या। फिर से आगे, अगर ये बात समझ में आ गई, आप देखो मैं मान निकालता हूँ, बताओ हमको ओडी का मान पता चल गया कितना, 5.13। अब हमारा मेन पर्पस ये निकालना, कैसे निकलेगा, ये ओसी भी तो पता है, बताइए कितना ओसी, 5.15। तो ओसी में से अगर मैं बीसी घटा दूंगा तो ओ भी आ जाएगा क्या, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी कैसे निकलेगा, इतने में से घटा दो तो क्या हो जाएगा, ओ सी, क्या लिखेंगे, ओ सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ सी है, ओ सी कितना है 5.15 लिख लेंगे, उसमें से माइनस किसको करना है, बी सी, क्योंकि ये तो पता नहीं एक, लिख लो यहाँ पे क्या लिखें, 5.15 माइनस बी सी का मान 1, घटाओ कितना आएगा, कोई दिक्कत, हाँ ये अच्छा है, मैं गलत लिख दिया था क्या, ठीक है। अब बताइए इसको घटाओ क्या आएगा, 4.15, क्या आएगा, ये बराबर हो जाएगा ओ बी। बताइए अब हमको किसका मान निकल गया, ओ बी का मान निकल गया। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, हाँ ओ बी डी, ठीक है ना, ओ बी डी में, इन ट्रायंगल ओ बी डी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, होता है ओडी का स्क्वायर, क्या होता है, ओडी का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास ओबी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, ये ना होगा जी, ये ना होता है,
ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ओडी का मान कितना दे रखा है बताइए देख करके, ओडी कितना दे रखा है 5.15 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब बताइए ओबी का मान कितना दिया है, ओबी का बताइए, ओबी कितना दिया है निकाले हैं 4.15 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बीडी का तो ही मान निकालना है ना हमको, समझ में आई बात। तो देखो अगर बीडी का ये निकालना, इसीलिए मैं बता, अगर बीडी का निकालना तो हमको क्या चाहिए, ओडी और ओबी चाहिए हमको। तो कैसे आया, उसके लिए सारा काम किया गया है। ठीक है ना, अब आराम से सरल हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ। क्या लेके जाता हूँ, ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं। क्या बन जाए बताओ, 5.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ये क्या हो जाएगा 4.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है, बीडी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या। अब लास्ट चलो मैं पहले इसको लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, इसको लिख दूं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बीडी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पहले मैंने इसको लिख दिया इधर, इसको मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ ये कोई फार्मूला है क्या, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये ना होता है। तो मैं इसको तोड़ता हूँ, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो एक बार इसको लिखेंगे एक कोष्टक में 5.15 प्लस 4.15, ए प्लस बी हो गया। तो दूसरे कोष्टक में इसी को माइनस करके लिख देना है। क्या करके लिख देना है, माइनस का 4.15। ठीक है जी। अब बताइए बीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी बराबर क्या होगा बताइए। अब बीडी बराबर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 को 0, 2 1 1 2 1 3 हो जाएगा, और उसके बाद 5 4 9 2 अंक 10 गुणे। अब इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 1 आएगा, ये स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब बताइए लास्ट स्टेप में यहाँ पे बता देता हूँ। अब क्या करना है जी, यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीडी एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर बराबर, बताइए इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, आएगा हमारा 9.3 आएगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा के दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, अंक तो ठीक है, 0 का मतलब नहीं। तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बीडी बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 9.3 आ गया जी, क्लियर है। तो हैंड्स हम ऐसे करके लिखते हैं, हैंड्स बीडी किसके बराबर है बताइए, ये बीडी जो दूरी थी वो किसके बराबर थी, बी के बराबर, क्योंकि हम इतना दूरी तो लेके ऐसे चाप लगाए थे, तो ये भी दूरी बराबर हो रहा है। बीडी बराबर किसके हो जाएगा, बी आ गया हमारा रूट में 9.3, ये रहा हमारा आंसर। कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना, चलिए हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज का मतलब होता है प्रमेयकरण। क्या होता है, प्रमेयकरण। ठीक है, मतलब हमको जो डिनोमिनेटर दिया है, जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसके जो नीचे जो डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, नीचे ही ना डिनोमिनेटर होता है, इसका हमको क्या करना है, प्रमेयकरण करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। होता क्या है इसका मतलब, पहले रेशनलाइज का मतलब समझो होता क्या है। ठीक है, जैसे हमने लिखा 1/√2। ठीक है, पहले मतलब समझो होता क्या, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन में संख्या लिखी हो और नीचे क्या हो, रूट वाली संख्या हो, क्या हो, तो हमको उस रूट वाली संख्या को क्या करना है, बिना रूट वाली संख्या लिखना, मतलब हर हमारा क्या हो जाए, रेशनल हो जाए। रेशनलाइज बोला है ना, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें अगर रूट वाली संख्या, तो उसको हमको रूट को हटा करके क्या करना है, कोई रेशनल वाली नंबर्स क्या करना है वहां पे लिखना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, आ रही बात समझे, एकदम सीधी भाषा में बोलो कि जो अगर हमको नीचे कहीं पे क्या दिख जाए, रूट में दिख जाए संख्या, क्या दिख जाए, तो हमको नीचे रूट नहीं होना चाहिए। ये होता है हमारा रेशनलाइज प्रमेयकरण। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो करते कैसे हैं, देखो बेटा इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें हम ऐसे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया 1/√2, तो नीचे क्या दिख रहा है, √2, यहाँ पे गुणे लिखेंगे, और जो संख्या यहाँ पे होगी उसी संख्या का ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। कर लिया। अब बताइए ऊपर हो जाएगा, बताइए इस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा, आएगा ना।
और अभी हमने मल्टीप्लाई सीखा है कि ये बताओ √2 और ये √2 मिलके क्या बनाएगा, 2 बनाइएगा। अब बताओ बेटा क्या है √2 जो आया बताए नीचे क्या है, आ गया ना हमारा, रूट हट गया, आ गया ना कोई रेशनल नंबर नीचे, नीचे कोई रेशनल नंबर आना चाहिए, आ गया तो हमारा क्या बन गया, रेशनलाइज हो गया। ठीक है, प्रमेयकरण हो गया। फिर से ये तो सिंगल डिजिट का था, किसका था, सिंगल डिजिट का। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया 1/√3, इसका करना है, बताइए कैसे करेंगे। तो 1/√3 लिखिए, मल्टीप्लाई कितने करना है, जो संख्या लिखी होती है नीचे रूट में उसी का करना। तो ऊपर क्या बनेगा 3, √3, नीचे इसका गुणा करो बेटा क्या आएगा 3 आएगा। आ गया आंसर। अभी यहाँ तक बताओ किसी की समस्या। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, हमने लिखा 1/2 + √3, ऐसे दे दे, क्या दे दे, ऐसे दे दे। तो क्या करेंगे, तरीका वही है, कुछ करने नहीं है। देखो 2 + √3 लिखेंगे। ठीक है, अभी तरीका सिखा रहा हूँ, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। हमने बताओ किसका गुणा करना था, ऊपर नीचे इसी संख्या का ना। तो देखो मैं लिखता हूँ 2√3 और 2√3, ऐसे लिखा। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बताऊँ, अगर सिंगल डिजिट था तो कोई बात नहीं, वैसे ही लिख दिया। अगर हमारा ऐसे 2 पद में आ जाए संख्या, कितने, 2 टर्म में, कितने टर्म में, 2 टर्म में आ जाए संख्या, तो बेटा इसके बीच में जो चिन्ह होगा ना उसका अपोजिट चिन्ह लेना है, बस इतनी बात है। संख्या तो वही आएगी, चिन्ह क्या लेना है, अपोजिट। तो बताइए यहाँ पे प्लस था तो क्या आ गया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या लेते हैं, दोनों में। इतनी बात समझ में आई। अब हो गया, देखो क्या करने वाले हैं, 1 है, 1 का इसमें गुणा करेंगे बेटा तो ऊपर वाला संख्या वही आएगी, गुणा करना तो सीखे ना। अब बताइए ये नीचे कोई ना कोई फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, नीचे क्या बन जाएगा, कोई ना कोई फार्मूला बन जाएगा। या तो गुणा करना तो सीधा सीधा सिखाए रखा हूँ, तो क्या ये फार्मूला बनना है क्या, एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b, क्या होता है फार्मूला, तो 2 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं बताइए। अब हल करो, ये हो जाएगा 2 माइनस का √3 अपान में, इसका करेंगे तो आएगा 4 माइनस, इसका करेंगे तो कितना आएगा 3, इसको घटाएंगे आएगा 2 माइनस का √3। अब इसके बाद इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो बेटा हमको 1 नीचे लिखना, ये आ गया आंसर। इजी है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे। बताओ ये पहले समझ में आया। तो अब आसानी से क्या करेंगे, हम लोग सवाल लगा लेंगे। ठीक है, देखते हैं आप सवाल को। तो बेटा हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या दे रखा है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया 1/√7, यही ना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे, अब सॉल्व में क्या करेंगे, देखो लिखेंगे 1/, जो √7 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे 1/√7 गुणे कितने का मल्टीप्लाई करना है, √7 का। कर लिया क्या बताओ। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिख लो एक बार, मैंने क्वेश्चन और दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे यही ना लगाना है। सवाल में एक बार वही क्वेश्चन लिखो, बराबर का चिन्ह लगाओ, एक बार फिर से लिखो, गुणे का चिन्ह लगा करके कर लो। ठीक है ना, ऐसे करना है हमको आगे तरीका। अब बताइए क्या हो जाएगा आंसर, बोलिए। इसका मैं सीधे सीधे इससे लगा देता हूँ। ठीक है, बोलो बेटा ऊपर का गुणा करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा, √7 आएगा क्या, लेकिन नीचे ये दोनों √7 मिल क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ये रहा हमारा आंसर पहला। ठीक है, दूसरा देखते हैं, क्या देखते हैं, दूसरा दिया है हमारा 1/√7 माइनस √6, यही ना सवाल है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। अब सॉल्व में देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले संख्या लिख लो 1/√7 माइनस √6। ठीक है, कोई दिक्कत है, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इसी को करना है ना रेशनलाइजेशन। तो एक बार लिख लेते हैं, हो गया, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। बताइए यही संख्या तो लिखी जाएगी ऊपर नीचे √7, और बताओ यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का √6 अपान में √7 प्लस का √6। कोई दिक्कत है क्या। अब बताइए मैं नीचे हल करता हूँ। ठीक है, कहाँ पे करता हूँ, नीचे। इसका इसमें गुणा करेंगे बेटा तो ऊपर वाली संख्या तो सेम आएगी ना, लेकिन बताओ नीचे कोई फार्मूला बन गया क्या,
क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, अंडर रूट, हाँ रूट में 7 का स्क्वायर माइनस रूट में 6 का स्क्वायर हो गया जी। अब बताइए ऊपर वाला तो उतरेगा अपान में, इसको क्या करें, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, ऊपर वाला संख्या सेम, ठीक है, और नीचे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 छोड़ देंगे, ये बेटा आ गया हमारा क्या आंसर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, दूसरा लग गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 1 अपान रूट में 5 प्लस रूट में, तो यही ना है जी, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। अब देखो सवाल कैसे लगाएंगे, एक बार लिख लेते हैं, 1 अपान रूट में 5 प्लस का रूट में 2 बराबर, हल करो, 1 अपान क्या हो जाएगा, रूट में 5 प्लस रूट का 2 गुणे, इसे का रेशनलाइजेशन करना है ना, बताइए क्या हो जाएगा, रूट में 5 माइनस का रूट में 2 अपान में क्या हो जाएगा, रूट का 5 माइनस का रूट में 2। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं ना, क्या करें जी, अब ऊपर तो वही आएगा, क्या आएगा, रूट में 5 माइनस का रूट में 2, ये फार्मूला बन गया क्या, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर फिर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए क्या बनेगा, ये ऊपर का वैसे उतर जाएगा बेटा, उतरेगा ना, माइनस का रूट का 2 अपान में, ये क्या बनेगा हमारा 5 माइनस का 2 बनेगा, ये ना बनेगा जी। अब बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा रूट का 5 माइनस का रूट का 2 अपान में क्या हो जाएगा बताइए, इसको इससे घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ये रहा हमारा आंसर। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, इजी है एकदम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 अपान रूट में 7 माइनस का 2, यही है ना, बताइए यही है ना, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, क्या करेंगे जी बताओ, पहले इसको एक बार उतारो, 7 माइनस 2 बराबर 1 अपान 7 माइनस क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे गुणा लगाएंगे, जो यहाँ पे अंक लिखा उसका क्या करना है, अंक तो वही लिखना है, बस हाँ चिन्ह बदल के लिखना है, जो बीच में चिन्ह 7 प्लस का 2। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ऊपर क्या दिख रहा है, एक का गुणा करेंगे, इसमें क्या बनेगा, रूट में 7 प्लस का 2, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे। अब इसके बाद बताइए नीचे फार्मूला बन गया क्या, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट में 7 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस का माइनस का 2 का स्क्वायर, नहीं जी यही ना होगा। चलिए ऊपर वाला सेम उतरेगा ना, नीचे इसको तोड़ेंगे तो 7 आएगा, माइनस इसको तोड़ेंगे कितना आएगा 4, घटाइए कितना आ जाएगा बताइए, हो जाएगा रूट में 7 प्लस का 2, और इसको बेटा घटा दो कितना आ जाएगा 3, ये रहा हमारा आंसर। तो इस प्रकार बेटा हमारी क्या हो गई, ये जो एक्सरसाइज थे 1.4, ठीक है, 1.4 जो एक्सरसाइज थी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब एक बात सुनना थोड़ा ध्यान से, अभी हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, लेकिन बेटा अभी हमारा इतने से काम होने वाला नहीं, इसमें तो ये जो रेशनलाइजेशन है हमारा, जो सिंपलीफाई था, जो क्वेश्चन नंबर अभी जो मल्टीप्लाई जिसमें हम लोग सीखे रूट वाला, वो सब क्या थे, आसान सवाल थे, ठीक ना। हम थोड़ा क्या करेंगे, आपको जो स्टैंडर्ड बुक है, कौन सा स्टैंडर्ड बुक जो RS अग्रवाल की आती है CBSE बोर्ड वाला, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या करेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो हाई लेवल के हैं रेशनलाइजेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन में, हम उसको सवाल को क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और हाई लेवल का सवाल लगाएंगे, ताकि आपको क्या स्टैंडर्ड वाली बुक लगाना हो तो आराम से क्या करें, CBSE बोर्ड वाले स्टैंडर्ड बुक लगाना चाहें तो आराम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए एक तो बुक बढ़िया है विद्या वाली, अगर NCERT पढ़ ले तो बेटा एक विद्या की बुक आती है, ठीक है ना,
वो आराम से लगाओ, सारा क्या करोगे बढ़िया से लगा लोगे अगर वो वाली वीडियो अगर आप देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या करना है हमको, तो ये पढ़ने के बाद हमको क्या करना है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट या हाई लेवल के सवाल हम लोग क्या करेंगे इस पे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।